ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। जल्द ही आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आने वाली है। ऐसे में आप में कई भक्तजन होंगे जो दुर्गा सप्तशती का पवित्र पाठ करते हैं। ऐसे में आज की वीडियो दुर्गा सप्तशती के ऊपर है। दुर्गा सप्तशती की कथा क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सर्वप्रथम इस चीज को जानेंगे। आप यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको जानकारी लाभप्रद लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलती है और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मौका वादा भी है आपसे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के प्रारंभिक दिन से ही आपको कथा का रसपान करने को भी मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती हिंदू पुराण का महत्वपूर्ण श्लोक संग्रह है, जिसमें देवी दुर्गा के राक्षस वध की कथाएं वर्णित की गई है। यह मार्कंडेय पुराण के 81 से लेकर 93वें अध्यायों में संकलित किया गया है, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं और 13 अध्याय हैं। इस पुस्तक के 30 अध्यायों को 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया है। प्रथम चरित्र, जो कि अध्याय 1 में विष्णु की योग निद्रा से पैदा मधुकैटभ राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है। मध्यमा चरित्र, जो कि अध्याय 2 से लेकर 4 तक है, जिसमें महिषासुर के वध एवं देवी रूपों की कथा है। एवं उत्तर चरित्र, जिसमें अध्याय 5 से लेकर 13 में शुंभ निशुंभ चंडमुंड और रक्त बीज और राक्षसों का संहार यात्रा आती है। देवी के इन युद्धों में विष्णु ब्रह्मा सहित सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं और अंततः धर्म की पुनर्स्थापना होती है। शास्त्रों में इसकी महिमा इसलिए बताई जाती है क्योंकि माँ दुर्गा इन लीलाओं के माध्यम से असुरों को मारकर अज्ञान और अधर्म का नाश करती हैं, जिससे जगत में धर्म की स्थापना होती है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक 13 अध्यायों में बटे हुए हैं। इसे 3 भाग में विभाजित करके इसका पूजन किया जाता है। ग्रंथ में देवी दुर्गा को ब्रह्मांड की प्रेरक शक्ति बताया गया है। वह देवी चंडिका के नाम से भी जानी जाती है। इसकी महत्व शारदीय नवरात्रि में और भी विशेष बढ़ जाती है, जब इसे संपूर्ण पाठ के रूप में पढ़ा जाता है। घर पर दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लिए आपको कुछ तैयारियां भी करनी चाहिए, जैसे कि पहला है स्थान एवं स्थापना। पाठ से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके साफ स्थान पर मिट्टी की छोटी वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूं बोए। उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र का विराजमान करें। अगर मूर्ति मिट्टी, कागज या सिंदूर की हो और स्नान से खराब हो सकती है, तो उस पर शीशा रखकर आप उस पर पूजन करें। एक चौकीदार आसन पर देवी की पुस्तक रखें और उस पर गंगा जल अर्पित कर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें। कलश में जल, अक्षत, जो कि खंडित चावल नहीं होना चाहिए, रोली, कुमकुम, फूल, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, पुष्प आदि सामग्री रखें। कलश के पास विष्णु शालिग्राम या देवी देवताओं के चिन्ह रखकर भी पूजा की जाती है। पाठ के प्रारंभ में ओम स्वस्ति वाचक शांति पाठ के बाद संकल्प ले, फिर श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद मार्तिका अर्थात 9 देवियां, लोकपाल, नवग्रह और वरुण आदि की भी पूजा करके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित देवी दुर्गा की षोडशोपचार पूजा करें। पूजा वैदिक या अपने संप्रदाय की प्रथाओं के अनुसार आप कर सकते हैं। देवी पूजा के बाद नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय संततः नमः मंत्र का जाप कर पुस्तक का पूजन करें। इस मंत्र में पंचोपचार पूजन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि कर शुद्ध भाव से पाठ आरंभ करें। के बाद ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडा मंत्र का पाठ करने के बाद सप्तशती पाठ करें। पूरे पाठ की एक साथ समापन करना अगर आपके लिए कठिन हो तो नवरात्रि के प्रत्येक दिन
निर्धारित अध्याय पढ़ें। उदाहरणतः पहले दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन द्वितीय एवं तृतीय अध्याय, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय, चौथे दिन पंचम से लेकर अष्टम अध्याय, पांचवें दिन नवम और दसम, छठे दिन एकादश, सातवें दिन द्वादश एवं त्रयोदश का पाठ करें। आठवें और नौवें दिन यदि बचे अध्याय रह गए तो पूरा पाठ करें और इच्छानुसार नवरात्रि में एक दिवसीय संकल्प लेकर निराहार व्रत रखकर संपूर्ण पाठ भी किया जा सकता है। पाठ से पूर्व श्रद्धा पूर्वक संकल्प ले कि आप किस इष्ट कामना के लिए यह पाठ कर रहे हैं। आप ओम यजमान पाठ के बाद माँ दुर्गा के आराध्य के लिए देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ किया जाता है। यदि संभव हो तो अर्थ विशेष या देवी सूक्त आदि भी जप करें। इन मंत्रों का उच्चारण सही होना आवश्यक है। यदि संस्कृत कठिन हो तो आप इसे हिंदी अर्थ समझकर अभ्यास करें। पाठ से पूर्व स्नान, साफ वस्त्र व स्थान आवश्यक है। पूजा स्थल से अशुद्धियां बिल्कुल भी ना करें। पाठ करते समय व्रतधारी को पूर्ण शुद्धता का पालन करना ही चाहिए, चाहे वह शुद्धता वाचिक हो, मानसिक हो और शारीरिक तथा ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। पाठ के दौरान आसन स्थिर रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और ध्यान केवल देवी पर लगाएं। व्यक्ति को ध्यान कभी भी भटकाना नहीं चाहिए और पाठ के समय ना ही उठना, घूमना और त्यागना चाहिए। सप्तशती की पुस्तक को हाथों में न लेकर स्टैंड पर रखें। प्रत्येक बार पुस्तक खोलने पर उस पर पानी या गंगा जल अवश्य छिड़कें। कुमकुम, चंदन, तिलक लगाकर पूजनात्मक व्यवहार करें। इससे धर्म सम्मान बढ़ता है। मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण बिल्कुल सही करें। यदि संस्कृत कठिन हो तो पहले हिंदी में सुनकर या पढ़कर अर्थ समझ ले, फिर संस्कृत में उच्चारित करें। विशेष करके कीलक और बीज मंत्रों का त्रुटि रहित उच्चारण आवश्यक है। पाठ के दौरान सम्यक ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही हृदय में पूर्ण श्रद्धा और विनम्र भावना रखें। पाठ के आरंभ में देवी का स्मरण कर विनम्रता के से प्रार्थना करें। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो माँ को माँ समझकर क्षमा मांगनी चाहिए। रजस्वला महिलाएं पाठ स्थल के निकट भी ना जाएं। इससे पाठकर्ता को कठिनाई होती है और साथ ही अशुद्धि भी होती है, जो कि आपको पाप का भागी बनाती है। पाठ करते समय पूर्ण एकाग्रता रखें। अध्याय के बीच में रुकावट न डालें। यदि बीच में रुकना पड़े तो उसी अध्याय की पुनरारंभ से आपको पाठ करें। माता की कथा गढ़ने वाली आत्मा को विचलित न होने दे। सप्तशती कभी मन ही मन नहीं पढ़ी जाती। इसे सदैव स्वर से उच्चारित करें। मंत्रों को धीमे धीमे उच्चारित कर पूरे एकाग्र चित्त से जाप करें। साथ ही पाठ के पूर्व एवं पश्चात यथासंभव गौरी नवदुर्गा की आरती करें एवं देवी से अभिषेक, मोह इत्यादि सहित अभिवादन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिव्य साधना है जिसमें समर्पण, श्रद्धा और शुद्ध मन की अपेक्षा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पाठ को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किया जाए तो देवी की कृपा प्राप्त होती है। सही समय पर शुद्ध स्थान, आसन और पूर्ण समर्पण से किया गया पाठ मनोकामना पूर्ण करने और जीवन में सुख शांति लाने वाला माना गया है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। समस्त जानकारी जो ग्रंथ में लिखे गए हैं, पूजन विधि जो विवेचना जो भी पुस्तक में निवेदित है, समस्त जानकारी आपको दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में या पुस्तक में निहित की गई है। उसी जानकारी को मैंने आप तक पहुंचाया है। आशा करती हूँ कि इससे आपको कोई लाभ मिल सके। धन्यवाद।